Assalamu alaikum students, how are you? Okay ji, let's move on to the next paragraph of chapter number 4, an exhibition. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो है वो मिस्टर काजी एक टीचर हैं और वो किसी एग्ज़िबिशन के बारे में बच्चों के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसमें से ही टॉक टू सलीम एंड सलीम वाज वेरी क्वाइट, वो बोल नहीं रहा था और मिस्टर काजी ने उससे पूछा कि क्या आपको एग्ज़िबिशन में कुछ पसंद नहीं आया। अब हम इसके आगे से पढ़ते हैं। सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। जनाब, मैं अब से कुछ अरसे तक टिकटें जमा करता रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्ज़िबिशन, और मुझे नुमाइश में टिकटें नहीं नज़र आईं। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, येस यू आर राइट, हाँ तुम दुरुस्त कह रहे हो या हाँ तुम दुरुस्त हो। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ कोई टिकटों का स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये एक बहुत मशहूर मशगला है। स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बात हो रही है, कहते हैं ये एक मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब के लिए कुछ हैरानकुन है। सरप्राइज़ को आप सरप्राइज़ भी उर्दू में लिख सकते हैं और इसके अलावा आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ हैरानकुन है। एवरीबडी लुक्ड एंशियस, हर कोई फ़िक्रमंद नज़र आने लगा। लेट्स हैव एन एग्ज़िबिशन एट स्कूल, स्कूल में एक नुमाइश लगाते हैं। चलें आइए स्कूल में एक नुमाइश लगाते हैं। एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर एक को अपना ज़ख़ीरा लाने देते हैं। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लेकर आओगे। विल यू, क्या तुम लाओगे? येस सर, सेड सलीम, सलीम ने कहा, जी हाँ जनाब। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास, मिस्टर काजी ने फिर जमात से पूछा, इफ़ दे हैड अ हॉबी, क्या उन सबका कोई मशगला है? सादिक ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, जनाब मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी तस्वीरों का ज़ख़ीरा लाऊंगा। आसिफ ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, सर मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दैम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा। सम ऑफ दूज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत रेयर हैं, बहुत नायाब हैं। उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शेराज ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, जनाब मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दूज, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, असलम ने कहा, मैं सीपियाँ जमा करता रहा हूँ। सी शेल्स को सीपियाँ भी कहते हैं, समंदरी घोंघे भी कहते हैं। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, काशिफ ने कहा, मेरी बहन के पास गुड़ियाँ का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से भी गुड़ियाँ जमा करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, और ख़ुद भी गुड़ियाँ बनाती रही है। आई शुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्ज़िबिशन, मैं उनमें से चंद गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाना चाहूँगा। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, ऐसा लगता है कि आप सब बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऐसा लगता है अब सब कुछ तैयार है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट
Thursday for the exhibition. مہربانی کر کے اگلے جمعرات کو اپنا ذخیرہ اسکول آئیے، اپنے ذخائر اسکول لائیے، نمائش کے لیے. Don't forget to invite your parents, relatives and friends to this exhibition. اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کو اس نمائش میں بلانا مت بھولنا. The children were so excited today. بچے آج بہت زیادہ پرجوش تھے. They all clapped. ان سب نے تالیاں بجائیں. They liked the idea of a school exhibition. انہیں اسکول کی نمائش کا خیال بہت اچھا لگا. اچھا جی بچوں، آج بھی آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو میننگز کے ساتھ اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز اپنی بک پہ بھی لکھیں پینسل کے ساتھ، اور ٹرانسلیشن کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اس کی ریڈنگ کریں. اور پھر کل ہم نیکسٹ اس کو کویسچن آنسرس کو کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.